नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूँ आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी। और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करेंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 12 ऑफ जुलाई 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है, make sure that you hit the subscribe button. Also, don't forget to press the bell icon. Also, share this video with your friends as well. सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल विजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग हमारा ऑफिशियल ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं जो कि बहुत इजीली अवेलेबल है प्ले स्टोर्स पर, जहां पर आपको फ्री वीडियो लेक्चर्स, लेटेस्ट आर्टिकल्स, डेली क्विज, डेली करंट अफेयर्स, फ्री मॉक टेस्ट, जीके कैप्सूल, जॉब नोटिफिकेशन एंड 1000 प्लस ऑनलाइन टेस्ट, ऐसी बहुत सारी सुविधाएं दी जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि ये ऐप आप इंस्टॉल कर लें। ठीक है, तो फिर देर किस बात की दोस्तों, अपनी प्रिपरेशंस को और ज्यादा मजबूत बना लीजिए अविजन इंस्टीट्यूट के साथ जुड़कर। स्टडी एनी टाइम एनीवेयर। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर ये रहा। Who has been appointed as a deputy election commissioner of India recently? तो यहाँ पर दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से पूछता है, क्योंकि अपॉइंटमेंट हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और हम अपने वीडियोस में यही चीज हम अपने वीडियोस में वही चीज इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करते हैं दोस्तों, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों से पूछता है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर, राइट? The options are R.K. Gupta, T. Srikanth, Vipin Chandra, Kapil Mishra, right? Here the correct option will be R.K. Gupta. ठीक है, तो आप ये बात यहाँ पर ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अबाउट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करूं अगर मैं, तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था दोस्तों 1950 में। ठीक है, और एग्जैक्ट डेट अगर मैं आपको लोगों को बताऊं तो 24 जनवरी 1950 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर हो जाता है दोस्तों वो हो जाता है न्यू दिल्ली में। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। और अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करूँ चीफ इलेक्शन ऑफिसर की, ठीक है, चीफ इलेक्शन ऑफिसर की, तो वो हो जाएंगे दोस्तों कौन? जैसे कि मैंने आपको बताया राजीव कुमार। ठीक है, कौन हो जाएंगे? राजीव कुमार, राइट। और अगर मैं बात करूं एक अदर इलेक्शन कमिश्नर की, तो उनका नाम हो जाएगा अनूप चंद्र पांडे। ठीक है, तो ये कुछ डिटेल्स है दोस्तों जो आपको बैक ऑफ दी हेड याद रहनी चाहिए ताकि आप अपने एग्जाम के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर कर सकें। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सीनियर ब्यूरोक्रेट आर के गुप्ता वॉज अपॉइंटेड एज अ डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर एंड ऑर्डर इशू बाय द पर्सनल मिनिस्ट्री सेट ही कम्स इन अ प्लेस ऑफ टी श्रीकांत। तो इन्होंने दोस्तों रिप्लेस किसको किया है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाता है। तो इन्होंने रिप्लेस किया है टी श्रीकांत को। Gupta, a central secretary service officer, will serve as deputy election commissioner till 28 February next year. The date is of his superannuation, right? तो ये 28 फरवरी 2023 तक दोस्तों इस पोस्ट पर नियुक्त रहेंगे। ठीक है, प्लीज रिप्लेसमेंट का थोड़ा सा याद रखिएगा क्योंकि रिप्लेसमेंट पे क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, which of the following state to host 36 नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया, राइट? तो यहाँ पर आप लोग को बताना है दोस्तों कि किसने यहाँ पर कौन से ऐसे स्टेट ने 36वां नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया क्या किया है दोस्तों? होस्ट किया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा गुजरात, राइट? तो पूरी हम बात करेंगे। भूपेंद्र पटेल, चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, declared that 36 national games will be held in the state from September 27 to October 10। ठीक है, 27 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक, ठीक है, 10 अक्टूबर तक ये पूरा चलेगा। फॉर द फर्स्ट टाइम एवर, ड्यू टू नंबर ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग कोरोना वायरस पैंडेमिक सिंस 2020, द प्रेस्टिजियस इवेंट इज बीइंग होस्टेड आफ्टर अ 7-year hiatus. The previous one was in Kerala 2015, right? The chief minister claimed in another post that Gujarat has world-class athlete facilities that the sporting world is experiencing in resurgence, right?
तो यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे जो अपने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं. देयर विल बी मोर देन 34 स्पोर्ट्स रिप्रेजेंटेड एट नेशनल गेम्स विच विल टेक प्लेस इन 6 सिटीज. राइट, तो 34 स्पोर्ट्स यहाँ पर खेले जाएंगे. ठीक है, 34 स्पोर्ट्स, ये एक इंपॉर्टेंट बात रहती है, ध्यान रखना. और 6 सिटीज में ये होगा. ठीक है, कौन कौन सी सिटीज में होगा ये भी हम थोड़ा सा देखेंगे आगे चल के. पूरी बात यहाँ पर करेंगे दोस्तों, आप लोग के साथ सारी डिटेल यहाँ पर शेयर करेंगे. राइट, in both indoor outdoor games, athletes from all over the nation are anticipated to display their powers in the sports, including athletics, hockey, football, volleyball, lawn tennis, table tennis, judo, wrestling, kabaddi, kho-kho, malkhamba, or yoga. Goa was another strong candidate for the location this year, in addition to the Gujarat. Right? तो यहाँ पर ये आप लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे. इंपॉर्टेंट है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है. 35th जो था वो एडिशन 2015 में खेला गया था केरला में. ये भी एक बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट है जो आप लोग याद रखना. ठीक है, और 37th जो होगी, मतलब जो नेक्स्ट होगी, 36 तो अभी होगी कहाँ पर होगी, गुजरात में होगी. जो 37th होगी वो मेघालय में होगी. तो ये एक ध्यान रख लेना. ठीक है, ये मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट आपको यहाँ पर बता दिया. नेक्स्ट, in which of the following countries president flees away as the protesters invaded the official residence. वैसे तो आपको क्वेश्चन पढ़कर समझ में आ गया होगा दोस्तों, लेकिन यहाँ पर फिर भी हम बात करेंगे और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा श्रीलंका. श्रीलंका के प्रेसिडेंट जो थे, ठीक है, राष्ट्रपति चले गए हैं, भाग गए हैं, एक्चुअली फ्ली अवे चले गए हैं. और ऑफिशियल रेजिडेंस, आप फोटो देख पा रहे हो, लोगों ने यहाँ पर हमला बोल दिया दोस्तों. उनके जो ऑफिशियल रेजिडेंस होता है जहाँ पर राष्ट्रपति रहता है वहां पर. ठीक है, पूरी बात करते हैं. श्रीलंकन प्रोटेस्टर्स, इवन अब तो दोस्तों प्राइम मिनिस्टर ने भी वहां पर क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया. मतलब श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों ही अब नहीं है. तो उसके बारे में वीडियो आप लोग को डिस्क्रिप्टिव वे में मिल जाएगी. ठीक है, तो आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ. श्रीलंकन प्रोटेस्टर्स ब्रोक थ्रू पुलिस बैरिकेड्स एंड एंटर द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका, गोटाबाया राजपक्षा. The president of Sri Lanka had flee away from his residence as soon as the protesters entered in the residence in Colombo. The protesters arrived from across the country in the buses, trains, and trucks to Colombo and protest against the president. The protesters wanted to express their anger over the government for mismanagement and failure to protect them for the economic crisis. People are protesting against the government, shouting slogans against the president, and dismantling in the police barricades to reach the president house. Right? तो मैसिव क्राउड था. ठीक है, फायरिंग हुई शॉटगन्स की साथ, और कम से कम ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट 21 पीपल एंड 2 पुलिस वर इंजर्ड. राइट, तो बहुत सिचुएशन यहाँ पर खराब है दोस्तों. देखने की बात अगर मैं बोलूँ तो श्रीलंका की तो वैसी हालत बहुत खराब चर्चित है, और इसके ऊपर पूरी अपडेट आपको मिलती रहेगी वीडियोस के थ्रू. तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ, है ना. बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस हम लेकर आएंगे कि क्या एक्चुअल हालत है अभी श्रीलंका की, या फिर और अदर कुछ, अगर वर्ल्ड बैंक इस पे कुछ नोटिस देता है तो सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी वीडियोस के थ्रू डिस्क्रिप्टिव वे में, ताकि आप एग्जाम की प्रिपरेशन बढ़िया तरीके से कर सकें. नेक्स्ट चलते हैं. कराची फेस्टिवल बिगिन विद थाउजेंड्स ऑफ डिवोटीज कन्वर्जिंग एट खायरपुर on the eastern outskirts of the, correct will be Tripura. Right, a week-long tradition, Karachi festival, ध्यान रखना, खारची फेस्टिवल ये कहाँ मनाया जाता है भाई, त्रिपुरा में. ऑफरिंग प्रेयर्स टू 14 गॉड्स एंड गॉडेसेस बिगिन विद 1000 devotees converging at Khairpur on the eastern outskirts of Tripura. Kharchi Puja is a predominantly a tribal festival which it owns in the origin of Hindu religion. Devotees and sadhus from across the India neighboring Bangladesh also participated in the festival. ठीक है, त्रिपुरा रॉयल फैमिली राजमाला Queens Hiravati once went to take a bath in the river Maharani and noticed a wild buffalo chasing 14 gods. Which, the help of Queen's Cross, the god managed to kill the beast. Happy with the Hiravati's help, gods visited the palace and the royal family offered puja by sacrificing with the wild buffalo. Right? तो ध्यान रखिएगा खाची फेस्टिवल के बारे में, जो कि चालू हो चुका है कहाँ पर, त्रिपुरा में. नेक्स्ट चलते हैं. World Population Day is observed every year on. Now, there's a question for the important day with us. क्वेश्चन बोलता है वर्ल्ड पॉपुलेशन, जनसंख्या दिवस यहाँ पर हर साल कब मनाई जाती है दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा 11 जुलाई को. ठीक है, थीम मुझे दिख गई है दोस्तों. तो थीम है अ वर्ल्ड ऑफ 18 बिलियन टुवर्ड्स अ रेजिलिएंट फ्यूचर फॉर ऑल द हार्नेसिंग अपॉर्चुनिटीज एंड एंश्योरिंग राइट्स ऑफ चॉइसेस फॉर ऑल. बहुत बड़ी थीम है, याद तो करनी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट है. वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन जुलाई 11 to raise awareness about global population issues. The major purpose of this day is to raise awareness of all the negative impacts that population growth has had on the steady development of the nature.
Globally, this day is celebrated by organizing seminars, discussion, educational sessions, public contests, slogans, workshop, debate, songs, etc. राइट? तो यहाँ पर जो ध्यान रखने वाली बात है वो क्या हो जाएगी? थीम. थीम बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाएगी. एज अ थीम सजेस्ट देयर आर 8 बिलियन पीपल लिविंग टुडे बट नॉट ऑल ऑफ देम हैव इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज. राइट? तो यहाँ पर हर एक इंसान को इक्वल राइट मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, इस दिवस को उसी होप से दोस्तों मनाया जाता है. ठीक है? तो ये आप ये लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे. नेक्स्ट चलते हैं. नेशनल फिश फार्मर्स डे सेलिब्रेटेड ऑन डैश एवरी ईयर. तो नेशनल फिश फार्मर्स डे दोस्तों कब मनाया जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 10th of July. The National Fish Farmers Day celebrated on 10th July every year to demonstrate solidarity with all the fisher folks and fisher farmers to concerned stakeholders throughout the country. It is the 65th National Fish Farmers Day being celebrated across the country. National Fisheries Development Board, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Government of India celebrated the National Fish Farmers Day virtually at NFDB Hyderabad. Right? तो यहाँ पर वर्चुअली मतलब डिजिटली दोस्तों क्या किया गया, इसे सेलिब्रेट किया गया है और ये 10 जुलाई को मनाया जाता है. लेकिन यहाँ पर कोई थीम नहीं दी गई है, तो थीम आप लोग को याद करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है. एडिशन जरूर याद कर लीजिएगा. इसका जो एडिशन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 65th. तो ये एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रहती है. नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों. RBI recently cancels the license of which of the following cooperative bank as a reasons of inadequate funds. तो यहाँ पर ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर लेकर आए हैं दोस्तों आप लोग के साथ. बैंकिंग अवेयरनेस के बिहाफ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है? बैंकिंग या फाइनेंस की अगर मैं बात करूं तो और इकोनॉमी पे तीनों पर ही ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर बन जाता है. आपको बताया ना आरबीआई ने रिसेंटली लाइसेंस कैंसिल किया है. ठीक है? मतलब यहाँ पर जो हमारे पास सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है जिसका नाम आरबीआई है, वहां पे लाइसेंस कैंसिल किया किसी कोऑपरेटिव बैंक का. उसका नाम आपको बताना है और रीजन है इनएडिक्वेट फंड्स थे उसके पास. ठीक है? तो करेक्ट हो जाएगा श्री आनंद कोऑपरेटिव बैंक. क्या? श्री आनंद कोऑपरेटिव बैंक. बढ़ने से पहले हम इसकी बात करेंगे दोस्तों. तो श्री आनंद कोऑपरेटिव बैंक एक छोटा सा कोऑपरेटिव बैंक. कोऑपरेटिव बैंक आपको पता है कुछ लोगों का समूह बनाकर किया जाता है, फॉर द हेल्प फॉर द वेलफेयर भी होता है ये. ठीक है? तो यहाँ पर काफी सारे इन दोनों में बैंक ने मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने काफी बैंकों के लाइसेंस कैंसिल किए हैं. ठीक है? जैसे कि अगर मैं बात करूँ इसमें मुधोल कोऑपरेटिव बैंक. ठीक है? कर्नाटका का जो था मैंने पढ़ाया था आप लोगों को. मिलत की बात करूं, गोवा बेस्ड मदगम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक था. उसके बाद नेक शिराला सहकारी बैंक था. पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक था यूपी का. बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक के लाइसेंस रद्द हुए दोस्तों इसी रीजन की वजह से. ठीक है? तो यहाँ पर हम पूरी बात इसके बारे में कर लेते हैं. आरबीआई said it had cancelled the license of Sri Anand Cooperative Bank, Pune, as the lender does not have the adequate capital and cannot pay the present depositors in full. The bank ceases to carry on the banking business with effect from the close of business on Thursday, the Reserve Bank of India said in the statement. The Commissioner of the Corporation and Registrar Cooperative Societies Maharashtra has been asked to issue an order for winding up of the bank and appoint a liquidator of the bank. Right? Basically क्या होता है ना, जितने भी assets होते हैं ना बैंक के पास, असेट्स या फिर फिक्स्ड असेट्स जो भी होते हैं, उनके लिए एक ऑडिटर या फिर बोल दो आप तो लिक्विडेटर को हायर किया जाता है और उसको फिर क्या करते हैं सोल्ड कर कर लोगों को पैसा वापस चुकाया जाता है. ठीक है? तो यहाँ पर एक बात डीआईसीजीसी ने भी बोली है, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ने, कि वो 99% डिपॉजिटर्स को पूरा पैसा देंगे. तो ये बात एक राहत वाली बात यहाँ पर देखने को मिली है. डीआईसीजीसी कौन है दोस्तों? सब्सिडरी है किसका? आरबीआई का. राइट? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है. जैसे कि बीआरबी एनएमपीएल है उसी तरीके से डीआईसीजीसी भी है. अगर आपको डीआईसीजीसी क्या होता है और कैसे काम करता है इसके बारे में अगर पूरा जानना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ. वहां पर आपको डिस्क्रिप्टिव वे में हम वीडियो बनाकर देंगे और आपको बताएंगे कि डीआईसीजीसी एक्चुअल में कैसे काम करता है और ये सब्सिडरी है तो सब्सिडरी और कितनी है ये भी हम आपको उसी वीडियो में डिस्क्रिप्टिव वे में बताएंगे. आपको कमेंट करना होगा दोस्तों. अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग की प्रिपरेशन और मजबूत बने तो कमेंट करिए. ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ जो कि एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं, ताकि उन्हें भी इन वीडियोस का दोस्तों फायदा हो सके, हमारी बात उन तक भी पहुंच सके. नेक्स्ट, among the following who took charge as MD of National High Speed Rail Corporation Limited. बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट के ऊपर क्वेश्चन यहाँ पर आया. एमडी किसे बनाया गया है दोस्तों? नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का. करेक्ट हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद. आप इनकी फोटो यहाँ पर देख पा रहे हैं. राजेंद्र प्रसाद हैज बीन अपॉइंटेड एज अ एमडी of National High Speed Rail Corporation Limited after the government dismissed Satish Agnihotri over
corruption allegations. He is working as director of project with NHSRCL since November 2017. Is overall in charge of civic and engineering works of the Mumbai Ahmedabad High Speed Rail project, popularly known as Bullet Train. तो यहाँ पर दोस्तों बुलेट ट्रेन की पूरी चार्ज एमडी बनाया गया है किसको, राजेंद्र प्रसाद को। ये इंपॉर्टेंट है, इनकी फोटो आप देखें और ये आपके अपॉइंटमेंट की क्वेश्चन के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। With which commercial bank Shriram General Insurance inked an agreement in the corporate setup to offer products to its network, right? तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को बताना है कि जो हमारी श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी है उन्होंने कौन सी बैंक के साथ टाई अप किया है ताकि उसका नेटवर्क यूज कर कर ये अपने प्रोडक्ट्स को ज्यादा से ज्यादा बेच सकें। ठीक है, तो करेक्ट हो जाएगा सिटी यूनियन बैंक। क्या हो जाएगा, सिटी यूनियन बैंक। अब इसके बारे में हम पूरी बात करेंगे दोस्तों आप लोग के साथ। तो यहाँ पर सिटी यूनियन बैंक एंड श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी पैक्ट में आए हैं, पहला बात तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ताकि वो अपने सेटअप कॉर्पोरेट सेटअप को ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स को सेल कर पाए जो इनका 7 to 7 ऑफिस का नेटवर्क है थ्रू आउट इंडिया उससे। अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट श्रीराम जनरल इंश्योरेंस विल प्रोवाइड कस्टमर्स टू द बैंक विद पर्सनल लाइन्स of insurance products including auto, personal injury, house, travel insurance as well as business lines for insuring goods like property, marine, engineering insurance, right? तो यहाँ पर एक दूसरे की मदद बेसिकली करने आए दोस्तों और कुछ भी नहीं, क्योंकि आपको एक बात तो समझ में आती है, अगर आप किसी इंश्योरेंस कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो बैंक से तो पैसा कटेगा, तो कुछ डिस्काउंट देके कुछ कैशबैक देके क्या अट्रैक्ट किया जाता है, राइट? तो उससे क्या होता है ना कि उस बैंक का भी फायदा होता है, पहले बात तो अकाउंट्स खुलते हैं, दूसरी बात फ्लो होता है ट्रांजेक्शन का। तो हर बैंक यही चाहता है कि उसकी बैंक में सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन का फ्लो हो, राइट? तो ये हिसाब से यहाँ पर क्या होता है, दोनों के बीच में पैक्ट होता है, एग्रीमेंट साइन होता है, सिंपल बात। तो श्री राम जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो है उसने सिटी यूनियन बैंक के साथ दोस्तों क्या किया, कोलैबोरेशन किया। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन के ऊपर दोस्तों। अमंग द फॉलोइंग इन विच स्टेट WWW ठीक है, अभी WWB क्या है, तो WWB है आपका विमेंस वर्ल्ड बैंकिंग। क्या है, लिख दूं मैं यहाँ पर एक बार आप लोग के लिए इजी रहेगा, विमेंस वर्ल्ड बैंकिंग। और बीओबी तो पता ही है, बैंक ऑफ बड़ौदा अनाउंस द रोल आउट ऑफ बड़ौदा जनधन प्लस। कौन से 2 स्टेट्स में, है ना? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन तो हो ही जाएगा, मेरे मुंह से निकल गया आंसर, तो बोथ BNC, राइट? दैट इज योर उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड, राइट? वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो पूरी बात हम यहाँ पर करते हैं। पहले तो उससे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करते हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1908 में। हेडक्वार्टर इसका वडोदरा में हो जाता है दोस्तों। ठीक है, टैगलाइन हो जाती है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा की टैगलाइन क्या हो जाएगी, इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। ठीक है, ध्यान रखना। और दोस्तों यहाँ पर संजीव चड्ढा इसके MD CEO हो जाएंगे, संजीव चड्ढा। ठीक है, पूरी बात करते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा वन ऑफ इट्स इंडियाज लैंडिंग पब्लिक सेक्टर हैज पार्टनर्ड विद Women's World Banking, a global non-profit committed to giving low-income women access to financial tools for their long-term financial security and prosperity, to roll out the third and the broader phase of Baroda Jandhan Plus program across 25 districts of UP and 13 districts of उत्तराखंड, राइट? तो 2 स्टेट्स में ही हुआ है अभी तक, ये ध्यान रखना, एक तो उत्तराखंड में और एक आपका यूपी में। The third and the largest phase of Baroda Jan Dhan Plus will reach out to the wide base of existing Jan Dhan customers of Bank of Baroda through financial literacy camps, business correspondence, to disseminate benefits of the savings and provide access to formal credit by way of PMJDY overdraft facility, राइट? तो ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि यहाँ पर ये सुविधाएं इधर दी गई है। अगर इसके बारे में पूरी बात करूँ, देखो ये है क्या बड़ौदा जनधन प्लस, तो एक बात तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पर दोस्तों 2000 बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स आएंगे और 1000 बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सखीज आएगी जो कि विमेन बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स होगा। मतलब बेसिकली यहाँ पर ट्रेन किया जाएगा 3000 ऑन्टरप्रेन्योर्स को, जिसमें से 2000 तो क्या होंगे आपके न्यूट्रल होंगे, ठीक है, और 1000 तो मस्ट है कि विमेन्स ही आएंगी। ठीक है, ये बात। और दूसरा यहाँ पर 500 रुपीज डिपॉजिट होंगे ताकि किसमें, WWB अकाउंट में गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, 500 रुपए हर 5 महीने तक इन्वेस्ट करेगी ताकि वो उनको क्या कर सके, थोड़ा एनकरेज कर सके। और दोस्तों प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है PMJDY
उसमें ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलेगी, इन्हें लोन मिलेगा अप टू 10,000 रुपीज तक का। ठीक है, तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा, सारी बातें जो जो इंपॉर्टेंट है मैंने यहाँ पर पॉइंट आउट कर दी है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन यहाँ पर बना सकती है दोस्तों। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नई वीडियो मैं डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन दोस्तों आप लोग के पास आ जाए। और साथ ही साथ आप लोग ये जरूर ध्यान रखिएगा, कोई भी पॉइंट होता है, कोई भी टॉपिक आपके ऊपर डिस्क्रिप्टिव वीडियो चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। ठीक है, आप लोग एक्टिव रहेंगे तो हम लोग भी आप लोग की बात सुनकर उसके ऊपर रिएक्ट कर पाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो फिर क्या होता है ना कि ऐसी कम्युनिकेशन बेटर रहता है ऑनलाइन वेज में भी। तो ये था दोस्तों पूरी बात जो मुझे आप लोग को यहाँ पर कन्वे करनी थी। तो आगे आने वाली वीडियोस के लिए भी बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो